8 साल के बाद सानेह बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सामने आ गया है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुजरिमान रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत सुना दी, जबकि इन दोनों मुजरिमों की मदद करने के इल्जाम में 4 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजिमान को इल्जाम साबित न होने पर बरी कर दिया गया। अदालत ने एमक्यूएम की कराची तंजीमी कमेटी के साबिक सरबराह हम्माद सिद्दीकी और मुलजिम अली हसन कादरी के दायमी वारंट भी जारी कर दिए हैं। आज जारी होने वाले अदालती फैसले के मुताबिक रहमान भोला और जुबैर को 264 अफराद को कत्ल करने पर 264 मरतबा सजाए मौत दी जाए। जुर्म में सहूलत फराहम करने वाले 4 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसले के मुताबिक सहूलतकारों ने केमिकल के साथ मुजरिमों को फैक्ट्री में दाखिल होने में मदद की। इस केमिकल के इस्तेमाल से 264 जानों का नुकसान हुआ। 8 साल बाद आज इस केस का फैसला सामने आया है। ये वो केस है जिसमें कई बार ड्रामाई मोड़ आए। इब्तिदा में इसे गफलत करार दिया गया, फिर 3 साल बाद अचानक एक मुलजिम के बयान के बाद ये दावा किया गया कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। इस केस के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। 264 अफराद जाँ बहक हो गए, 60 से ज़ायद जख्मी हुए। 23 लाशों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने गफलत का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें फैक्ट्री के मालिक अब्दुल अजीज भाईला, उनके 2 बेटों अरशद भाईला और शाहिद भाईला को मुलजिम नामजद किया गया। इब्तिदाई तफसीलात सामने आई कि फैक्ट्री में हंगामी तौर पर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था और फैक्ट्री इंतजामिया ने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इकदाम भी नहीं किए हुए थे। हुकूमती इदारों को भी गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। FIR दर्ज हुई और अदालत में कार्रवाई शुरू हुई, जो फरवरी 2015 तक चलती रही, मगर फिर इस केस में एक नया मोड़ आया। रेंजर्स ने एक गिरफ्तार मुलजिम रिजवान कुरैशी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में GIT रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें मुलजिम रिजवान ने दीगर कई जराइम के साथ इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि MQM ने भत्ते के लिए बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। इस बयान के बाद बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े की फिर से तहकीकात का मुतालबा किया गया। सिंध हुकूमत ने 24 फरवरी 2015 को मुलजिम रिजवान कुरैशी के इल्जामात पर GIT बनाने का हुक्म दिया। GIT ने 42 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। GIT ने इस वाक़े से मुताल्लिक दोबारा तहकीकात की और अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसके तहत इस वाक़े की एक नई FIR दर्ज हुई। GIT की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद GIT इस नतीजे पर पहुंची कि MQM के कारकुन जुबैर और अब्दुल रहमान भोला ने फैक्ट्री में केमिकल फेंका, जिसकी वजह से आग लगी। मोहम्मद जुबैर ने आग MQM की कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के कहने पर लगाई, क्योंकि हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ रुपए भत्ता देने को तैयार हो गए थे, मगर हम्माद सिद्दीकी नहीं माना और उसने मोहम्मद जुबैर और अब्दुल रहमान भोला को फैक्ट्री में केमिकल से आग लगाने की हिदायत की, जिसकी वजह से 264 अफराद की जान चली गई। GIT ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वाक़े की FIR भी MQM के इशारे पर दर्ज की गई ताकि फैक्ट्री मालिकान पर दबाव डाला जाए। GIT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह वाक़या हादसा नहीं था, बल्कि बाकायदा एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। वाक़े की तहकीकात शुरू से ही इस अंदाज में की गई, जिसका फ़ायदा मुतासरीन के बजाय मुजरिमान को हुआ। GIT के मुताबिक वाक़े की जो पहली FIR थी, रियासत उससे दस्तबरदार हो जाए और एक नई FIR दर्ज करवाई जाए, जिसमें दहशतगर्दी और भत्ताखोरी की दफात के तहत रहमान भोला, हम्माद सिद्दीकी, जुबैर और उसके साथियों समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। फिर नई FIR दर्ज हुई। उसके बाद ये केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चला और आज इसका तफसीली फैसला सामने आया है, मगर अभी भी इस केस का सबसे अहम किरदार हम्माद सिद्दीकी कानून की गिरफ्त से बाहर है। कैसे ये प्लानिंग हुई, कौन मास्टरमाइंड था, ये सब अभी तक सामने नहीं आ सका है।